नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीने शॉक पे। आज के वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम क्वांटिटी बेस्ड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हमने डिस्कस किया, हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड, जिसमें जितने भी क्वांटिटी और प्राइस वाले क्वेश्चंस आते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो हमारे प्राइस पे बेस्ड थे, जब प्राइस सेम था। यहाँ पे हम लेके आएंगे क्वांटिटी को भी, जिसमें क्वांटिटी और प्राइस दोनों दिए होते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारी क्लास का। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अ मैन बाइज पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 7 for ₹5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वांटिटी भी मेंशन्ड है और प्राइस भी मेंशन्ड है, और फिर उसको सेल किया जाता है 5 के हिसाब से 7 रुपीज़ में। यानी फिर से क्वांटिटी भी मेंशन है और प्राइस भी मेंशन है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में है यहाँ पे आपका क्वांटिटी और यहाँ पे प्राइस, तो दोनों चीज़ें हम यहाँ पे लिख देंगे। अब क्वांटिटी कितनी है? 7 और प्राइस है 5। और अगर सेलिंग प्राइस की बात करें तो क्वांटिटी है 5 और प्राइस है 7। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जब भी क्वांटिटी और प्राइस दोनों का ही क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में आता है तो आपने क्वांटिटी को सेम करना है। अब देखिए, 7 और 5 को सेम कैसे करें? 7 और 5 का एलसीएम 35 होता है, या तो वैसे। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करें? 5 से, और 5 को 7 से। अब अगर क्वांटिटी 5 से मल्टीप्लाई हो गई है कॉस्ट प्राइस वाली, तो उसका प्राइस भी 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 25 रुपये हो जाएगा। ऐसे ही अगर सेलिंग प्राइस की क्वांटिटी 7 से मल्टीप्लाई हो गई है, तो जो उसका प्राइस है वो भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 49 रुपीज़। अब आप देखिए क्वांटिटी कितनी हो गई है। दोनों की क्वांटिटी 35 रुपीज़ 35 रुपीज़ हो गई है। यानी कि अब आप कंपेयर कर सकते हो। पहले प्रॉब्लम क्या थी कि आपकी क्वांटिटी सेम नहीं थी, क्वांटिटी थी 7 और 5। अब क्वांटिटी 7 और 5 का एलसीएम 35 लेने से सेम हो गई है। इसका मतलब 35 आर्टिकल्स आपने खरीदे या पेंसिल्स खरीदी 25 रुपीज़ की, और 35 ही पेंसिल्स आपने सेल की 49 रुपीज़ की। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा, जिसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। आप जानते हैं प्रॉफिट होता है क्या है? प्रॉफिट होता है इन दोनों का डिफरेंस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस। तो यहाँ डिफरेंस कितना है? 9 - 5 4, और 4 - 2 2, तो 24 आपका डिफरेंस है। और कॉस्ट प्राइस कितना है? 25, तो ये हो जाएगा इंटू 100। आप जानते हैं 25 4 × 100 होता है, तो ये आंसर हो जाएगा 96%, विच इज़ ऑप्शन डी। तो यहाँ आपको 96% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ध्यान ये रखना है, जब भी कभी क्वांटिटी और प्राइस आते हैं तो क्वांटिटी को सेम करना है आपने। सेकेंड क्वेश्चन। एक मैन अनियन खरीदता है और 11 अनियन खरीदता है 9 रुपए में। तो फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस, और यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है 11 अनियंस का 9 रुपीज़, और वहीं पे सेलिंग प्राइस है, सेल किया जाता है उनको 9 क्वांटिटी है और 11 रुपीज़। तो इसमें जैसे हमने एक काम किया है कि क्वांटिटी को सेम कर लिया, तो क्वांटिटी यहाँ पे कितनी? 11 और 9। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 11 से। तो जब इसको 9 से किया तो इसका जो प्राइस है वो भी 9 गुना हो जाएगा, और इसका प्राइस 11 टाइम्स हो जाएगा। तो प्राइस आ गया 81, और यहाँ पे आ गया 121। आप देख सकते हो दोनों का क्वांटिटी सेम हो गया, विच इज़ 99। तो 81 कॉस्ट प्राइस, 121 सेलिंग प्राइस। यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो कि प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो कितना प्रॉफिट है? 121, और 81 में 40 का प्रॉफिट है। तो भाई 40 का प्रॉफिट है, 81 पे है, और इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4000/81। अब देखिए, अप्रोक्सीमेट अगर करेंगे, क्योंकि ऑप्शंस थोड़े से गैप में हैं, तो आप अप्रोक्सीमेट बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पे देखो, 85 × 400 होता है, तो 50% से थोड़ा कम होगा, क्योंकि 81 5 × 4050। यानी अगर यहाँ पे 4050 होता है तो ये एग्जैक्ट 50% होता। लेकिन ये 4000 है, यानी कि 4050 से 50 कम है, थोड़ा सा कम है। तो आंसर भी 50% से थोड़ा सा कम होगा, विच इज ऑप्शन सी, 49.38। हाँ, अगर ऑप्शन ऐसे हो कि सारे ऑप्शन 49 पॉइंट समथिंग हो, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बट यहाँ पे सारे ऑप्शन थोड़े से गैप में है, ये 50 से ज़्यादा है, पॉसिबल नहीं है। तो ये है इस क्वेश्चन का मेथड।
अब इसमें एक शॉर्टकट भी आता है जो कि आप देख सकते हो, लास्ट क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हो और इसमें भी, बट वो सिर्फ इसी टाइप के लिए है जहाँ पे सिर्फ आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मेंशन हो और क्वांटिटी मेंशन हो। उसमें करते क्या है, जैसे यहाँ पे लिख दिया है 7 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे लिख दिया 5 और यहाँ पे 7, ये थी मेरे दोस्त क्वांटिटी, ये है प्राइस। करते क्या है, तो आपको ये मगअप करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 7 इंटू 7 कर दिया तो 49, और यहाँ 5 इंटू 5 कर दिया 25। बस ध्यान ये रखना कि जो बड़ी क्वांटिटी आ रही है, जो आप पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो आती है सेलिंग प्राइस, और जो आप बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो ये सेकंड और इसका फर्स्ट, तो ये आती है कॉस्ट प्राइस। सेम आंसर आएगा 24/25 इंटू 100 विच इज 96%। तो सिर्फ इस टाइप में आप ये ऐसा कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे उल्टा मत कर देना। जो सेकंड में आ रहा है वो कॉस्ट प्राइस आएगा, फर्स्ट में मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो सेलिंग प्राइस आएगा। ऐसे ही आप सेकंड क्वेश्चन में भी ये कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 11 9 था, तो 11 लिखा, 9 लिखा, फिर 9 लिखा, 11 लिखा, तो 11 11 और 9 9। तो ध्यान रखना 81 कॉस्ट प्राइस है मेरे दोस्त, और आपका 121 सेलिंग प्राइस है। फिर वही 40 का डिफरेंस, और 81 कॉस्ट प्राइस था, उस पर निकाला था, तो आंसर आ जाएगा 49.38। ठीक है, ये शॉर्टकट है, बट जो पहला मेथड मैंने डिस्कस किया है, मैं वही प्रेफर करता हूँ सॉल्व करने के लिए, ताकि उससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। बट अगर आपको जल्दी है कभी, तो आप इस वे से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है, प्रॉफिट परसेंट है, तो जो दूसरी चीज होगी वो सेलिंग प्राइस होगी जो ज्यादा होगी, तो आप इस वे से भी जा सकते हो। बट अगर एग्जामिनर कहता है प्रॉफिट और लॉस परसेंट, और ऑप्शन भी दे दे प्रॉफिट और लॉस परसेंट में, लाइक एक बार प्रॉफिट परसेंट फिर लॉस परसेंट, तो फिर आपको ये मेथड जो है कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो इसलिए फर्स्ट मेथड आपका सही रहेगा इसमें। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट, फिर से अनियन खरीदे जाते हैं। 12 अनियन 9 रुपए में, और 9 अनियन 12 रुपए में, तो ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। अब 12 और 9 का एलसीएम होता है इनका 36, तो इसको 4 से करिए, इसको 3 से, इसको 3 से किया तो ये भी 3 से, और ये आपका 4 से, तो ये हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा 48। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस तो सेम हो ही गया है। अब ये नेक्स्ट टाइप है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ 126 रुपये का प्रॉफिट कमाया जा रहा है, और नंबर ऑफ अनियंस परचेज, यानी कि ये पूछे है, जो अभी फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि 36 खरीदे थे और 36 ही बेचे हैं। तो अब देखिए 27 और 48 कितने का डिफरेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो 21 रुपीज़ का डिफरेंस है, 21 रुपीज़ का गैप है, इन दोनों का गैप है ना, 48 माइनस 27। और यहाँ पे कितने कितने का प्रॉफिट दिखा रहा है, ₹126 का, यानी 21 यूनिट्स की वैल्यू है 126, तो 21 6 जा होता है 126, आप जानते हो, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 6 रुपये। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी हो गई, 6 रुपये हो गई। अब यहाँ पे जो क्वांटिटी है, देखिए ये क्वांटिटी कौन सी है, ये वाली है 36। तो अगर हमारा जो प्रॉफिट है वो 21 आ रहा था, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था 126, यहाँ हमने कंपेयर किया, जो कि 6 गुना है, 21 का 6 गुना आपका 126 है, तो एक की वैल्यू 6 रुपये आ गई। तो जो हमारा क्वांटिटी था, क्योंकि वो भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हुआ था जिस नंबर से प्राइस हुआ था, इसलिए जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका यहाँ प्राइस जो प्रॉफिट है उसमें रहेगा, तो वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका क्वांटिटी में भी रहेगा। क्योंकि यहाँ आप देखिए, आपने 3 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया था, यहाँ पे भी किया था तो यहाँ पे भी हुआ, तो जो ये वाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर है इंटू 6, वही आपका यहाँ भी रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 इंटू 6 विच इज ऑप्शन बी, 216। तो अगर प्रॉफिट देता है तो आपने सीधा कंपेयर करके क्वांटिटी को भी उसी में, उसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना है। तो करते हैं, 8 लेमन्स 33 पे खरीदे गए, ये कॉस्ट प्राइस की बात। और सेलिंग प्राइस, अब ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये आप मान के चलिए, फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड प्राइस, और 12 आर्टिकल 56 पे खरीदे गए। अब देखिए 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है, तो आप जानते हैं 24 होता है, तो इसको 3 से करो और इसको 2 से करो, इसको 3 से हो जाएगा और ये 2 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त 99, ये हो जाएगा 112। इनका गैप कितना है, 13 रुपीज़, या 13 यूनिट्स का आप बोल सकते हो। यहाँ पे कहते हैं, तो हमारे हिसाब से कॉस्ट प्राइस 99 था, सेलिंग प्राइस 112 था, तो प्रॉफिट 13 यूनिट्स का हुआ, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 91 है। तो आप जानते हो 13 7 91 होता है, तो एक की वैल्यू आ गई 7 रुपी। अब बोला है कि कितने लेमन्स उन्होंने खरीदे, तो उन्होंने यहाँ पे देखिए 8 इंटू 3, हमने ये दोनों को सेम किया था, तो 24 लेमन्स इन्होंने खरीदे थे, बट एक की वैल्यू 7 रुपीज़ आ रही है, तो
4 की वैल्यू भी 24 × 7 168 रुपीज आ जाएगी, जो कि हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सेम टाइप है, यहाँ प्रॉफिट कंपेयर किया और उसी मल्टीप्लाई फैक्टर से क्वांटिटी को भी मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पहले भी हम यही कर रहे थे। जब क्वांटिटी को सेम कर रहे थे तो जिस मल्टीप्लाई फैक्टर्स को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे थे वही मल्टीप्लाई फैक्टर प्राइस से भी मल्टीप्लाई हो रहा था, क्योंकि जैसे ही आप क्वांटिटी बढ़ाते हो किसी चीज़ की, उसी मल्टीप्लाई फैक्टर के साथ में प्राइस भी बढ़ जाता है ना। जैसे मैं बोलूँ कि 1 kg ऑनियन है सपोज 20 रुपीज़ का, तो 2 kg फिर 40 का होगा। तो जैसे आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। चॉकलेट्स इस बार खरीदी गई हैं 11 10 के हिसाब से। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ये सेम नंबर है तो पहले कॉस्ट प्राइस पूरा निकाल लेते हैं। 11 10 रुपये के हिसाब से ये क्वांटिटी, ये प्राइस। और कहते हैं सेम नंबर, जितनी चॉकलेट्स यहाँ थी उतनी यहाँ है, तो 9 और 12 के हिसाब से। तो अभी ये सिर्फ कॉस्ट प्राइस है, आप ध्यान देना। फिर बाकी सेलिंग प्राइस है वो 1 के हिसाब से उसने 1 पे बेच दिया। ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले तो इनकी क्वांटिटी सेम करें। तो जब ये कह रहे हैं कि सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स है यहाँ पे, तो हम भी सेम नंबर ऑफ चॉकलेट ले लेते हैं पहले। तो 11 और 9 का एलसीएम 99, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई और इसको सॉरी इसको 9 से मल्टीप्लाई, इसको 11 से, तो इसको भी 9 से, तो इसको भी 11 से, तो ये बन जाएगा 90 और ये बन जाएगा 132। तो आप देखिए 99 और यहाँ पे भी 99, ये दोनों क्वांटिटी सेम हो गई। तो इनका जो प्राइस है क्वांटिटी वाइज कितना बनता है हमारा, 2 और ये 2 और ये 2, यानी 99 पहले और 99 बाद में। इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि जो टोटल हमारा कॉस्ट प्राइस है, जो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस है वो 198 यूनिट्स का 222 आया है। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अब सेलिंग प्राइस कहता है एक क्वांटिटी का 1 रुपए पे बेचा। तो अगर 198 क्वांटिटी होंगी तो 198 रुपीज इससे मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट 198 से, तो यहाँ भी 198 से मल्टीप्लाई होगा। भाई एक आर्टिकल या एक चॉकलेट 1 रुपए की बिकी तो 198 चॉकलेट 198 की, इसका मतलब 198 क्या हो गया, 198 चॉकलेट्स का ही सेलिंग प्राइस होगा। कितने का नुकसान हो गया, आप देख सकते हो कि कॉस्ट प्राइस 222 था और कितने का, 198 चॉकलेट्स का। वहीं पे सेलिंग प्राइस कितना है, सिर्फ 198 है, यानी कितने का डिफरेंस है, 24 का डिफरेंस है, यानी 24 का लॉस हो रहा है। अब 24 का लॉस हो किस पर है, अब इन्होंने प्राइस नहीं दिया हुआ, प्रॉफिट या लॉस कुछ नहीं दिया हुआ, सीधे बोला है प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो निकाल सकते हैं। 24 का लॉस है मेरे दोस्त 222 पे, है ना। तो 100 पे कितने का परसेंटेज निकाल सकते हो, यह आ जाएगा 12, यह आ जाएगा 111। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1200/111, तो आप देख सकते हो ये 10 टाइम्स जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10.81। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना। इस बार प्राइस नहीं दिया था प्रॉफिट वाइज, इस बार सीधा प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछा था। तो सीधा हमने जो प्राइस है उसको कंपेयर करके निकाल लिया कि 24 लॉस है, लॉस परसेंट हमारा आ रहा था, इसमें प्रॉफिट नहीं आ रहा था, लॉस परसेंट, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 222 और सेलिंग प्राइस जो है वो 198। तो 24 का नुकसान 222 पे, तो 100 पे कितना वो हमने निकाल लिया। आंसर इज ऑप्शन सी। अब आपने लेमन खरीदे सेम टाइप 3 for ₹2, तो 3 for ₹2 खरीदे और 2 for ₹5 बेचे। तो ये अभी कॉस्ट प्राइस की बात है, सेम नंबर बोला है तो पहले इनको सेम कर लेते हैं। तो 3 को करें 2 से मल्टीप्लाई और 2 को करें 3 से, सेम हो जाएंगी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है ये प्राइस है। तो यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 3 से, तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 15। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 6 और ये 6 12, यानी कि 12 लेमन्स का प्राइस कितना हो गया, 19 रुपीज। तो ये टोटल हो गया कॉस्ट प्राइस। अब बात करें सेलिंग प्राइस की, कहता है 4 रुपए का 4 बिका। तो भाई 4 रुपए के 4 बिके, इसका मतलब 1 रुपए का 1 बिका। अगर 1 रुपए का 1 बिका तो भाई 12 रुपए के 12 ही बिकेंगे ना। इसका मतलब हमें फिर से नुकसान हो गया। तो यहाँ हम लॉस परसेंट निकालेंगे, कितने का नुकसान हो गया, 7 रुपए का, यहाँ पे आप देख सकते हो। और 7 का नुकसान हुआ किस पे, कॉस्ट प्राइस है 19, और 100 पे कितना, तो ये आप निकाल सकते हो। 19 4 76 होता है, 40% से थोड़ा कम आएगा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 36.84। अभी आप आगे सॉल्व करके देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं। अब एप्पल्स खरीदे जाते हैं 11 क्वांटिटी में 10 रुपए में, तो 11 एप्पल 10 रुपए के और 8 एप्पल 11 रुपए के। तो अब सीधा सीधा फिर से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, अब सेम नंबर नहीं था तो सीधा कंपेयर करेंगे। तो 11 को 8 से और 8 को 11 से, तो प्राइस भी 8 से, प्राइस भी 11 से। ये 88 हो गया, ये भी 88 हो गया, ये प्राइस हो गया 80, ये हो गया 121। अब पूछा क्या है, देखो प्रॉफिट दिया है टू अर्न इतना मच, इतना रुपीस प्रॉफिट है ना।
तो आप देखो ये प्रॉफिट है, अर्न दिस मच, अर्न मतलब उसकी अर्निंग हो रही है, मतलब प्रॉफिट है। तो कितने यूनिट्स का फर्क है? कॉस्ट प्राइस 80, सेलिंग प्राइस 121, तो 41 यूनिट्स का जो है वो गैप है, और जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 164, जो कि 4 गुना है। तो अगर ये 4 गुना है, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है 88, जो हम मान के चल रहे हैं भाई 88 आर्टिकल खरीदे गए और 88 ही बेचे गए, तो वो भी कितना होगा, इसका 4 गुना। लास्ट में 2 आएगा, और 8 4 32 और 3 352, विच इज योर आंसर ऑप्शन डी। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिर से प्रीवियस टाइप, तो आप पढ़ लेना कि प्रॉफिट दिया है या प्रॉफिट लॉस परसेंट पूछा है। अगर प्रॉफिट रुपीज में दिया है तो कंपेयर कर लेना, क्वांटिटी पूछेगा। इसी में और करते हैं, शॉपकीपर ने खरीदे कोई आर्टिकल्स 6 और 40, तो आप मान के चलना ये क्वांटिटी है, प्राइस है। उसके बाद सेम नंबर खरीदे हैं 5 आर्टिकल 60 रुपए में, तो ये अभी फिलहाल कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है। तो यहाँ पे पहले इनको सेम कर लेते हैं, 6 को 5 से और 5 को 6 से। तो ये इंटू 5 और ये इंटू 6। तो यहाँ देखिए ये आ गया 200, ये कितना आ गया 360। तो ये 30 है और ये भी 30 है, तो टोटल कितने हो गए 60। तो 60 आर्टिकल खरीदे गए मेरे दोस्त, कितने में? 200 और 560, 360, इनका सम 560। तो ये हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस, 60 आर्टिकल इतने में। अब बेचा गया है 4 आर्टिकल 50 रुपए में। तो अगर 4 आर्टिकल 50 रुपए में, तो यहाँ हमने 60 आर्टिकल खरीदे थे, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको करना पड़ेगा 15 से, तो ये भी 15 से हो जाएगा। यानी कि 60 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आपका ये हो जाएगा 750, है ना। अब कंपेयर करो, 60 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 750 है, जबकि कॉस्ट प्राइस 560। इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? यहाँ देखिए इनका गैप, जो प्रॉफिट है, तो यहाँ पे आप ये है आपका 190, है ना। इनका डिफरेंस 15 - 6 9, 190। यहाँ वो गैप की वैल्यू दी हुई है 76570, यानी कितना गुना है ये? 19 1 जा 19 4 जा, फिर जीरो आएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 403 रुपी होगी। पूछा है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो दोस्त नंबर ऑफ आर्टिकल 60 थे। तो 60 को जब आप 403 से करोगे तो लास्ट में 8 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में अवेलेबल है, तो वही हो जाएगा हमारा आंसर 24180। बाकी आप मल्टीप्लाई करके देख लेना इसको, यही आ जाएगा 24180। देखो 6 3 जा 18, तो सीधे ही आ जाएगा 24180, विच इज ऑप्शन डी। तो ये सेम टाइप था प्रीवियस वाला, बट इसमें यहाँ पे ये चेंज था कि यहाँ पे सेम नंबर फिर से दिया हुआ था, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपने इस स्टेप में। पहले इनको सेम करना है, और उसके बाद प्रॉफिट को कंपेयर कर देना है रुपीज से, तो क्वांटिटी वो भी उसी मल्टीप्लाई फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आंसर सेम टाइप। अब यहाँ पे एक और चेंज हमने किया, ये डिफरेंट टाइप आ जाएगा। रेशियो भी दिया, तो करते हैं इसको। तो 6 आर्टिकल 2 रुपए में और 8 आर्टिकल 3 रुपए में, ये क्वांटिटी ये प्राइस। ये अभी सिर्फ बात हो रही है कॉस्ट प्राइस की। तो 8 और 6 का एलसीएम होता है आपका 24, तो इसको 4 से, इसको 3 से, इसको भी 4 से, इसको भी 3 से। तो ये बन जाएगा आपके पास में 8, और ये बन जाएगा आपके पास में 9। तो आप देख सकते हो ये 24, ये 24, यानी कि यहाँ पे अभी 24 आर्टिकल्स है ना। लेकिन अब आप ध्यान से पढ़ो, इन्होंने इसको मिक्स किया 3:2 के रेशो में। क्या किया? मिक्स किया 3:2 के रेशो में। यानी अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका भी जो रेशो है वो 3:2 का बनाएंगे। कैसे? देखिए, ये ऑलरेडी दोनों 24 24 है, तो हम अगर इसको 3 से करें, तो इसको भी 3 से करेंगे और इसको भी 3 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 24। यहाँ पे इसको 2 से करेंगे, क्योंकि कहा है 3:2 के रेशो में, तो इसको 2 से, तो इसको भी 2 से, यानी कि 18। तो आप देख सकते हो यहाँ 24 × 3 कितने आर्टिकल्स हो गए? देखो ये तो 24 24 था, बट इसको 3 और 2 के रेशो में बनाना था, तो भाई सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया क्वांटिटी को। जैसे ही क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया, तो प्राइस को भी मल्टीप्लाई किया, ताकि दोनों चीज इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे 24 3 72, और यहाँ पे 24 2 48, यानी कि टोटल 120 आर्टिकल कॉस्ट प्राइस जो आप निकाल रहे हो, वो 120 आर्टिकल का निकाल रहे हो, जिसकी वैल्यू यहाँ पे टोटल आ रही है आपकी 42 रुपी, है ना। तो 120 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 42 रुपीज आ गई। अब क्या बोल रहे हैं? सेल किया है 5 आर्टिकल को 6 रुपए में, तो सेलिंग प्राइस है 5 आर्टिकल का 6 रुपए में। हमने 120 आर्टिकल खरीदे हैं, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए? आप जानते हो 24 5 होता है 120, तो दोनों साइड 24 से कर दो। तो 120 आर्टिकल बेचे गए, 24 6 होता है 144 में। तो अब इसमें आप देखो, यहाँ 144 आ रहा है सेलिंग प्राइस, जबकि कॉस्ट प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? तो ये आ जाएगा आपका
102 यूनिट्स, जिसकी वैल्यू दी हुई है 918, है ना। देखो 102 यूनिट्स इनका गैप है, 102 जो इनका प्रॉफिट आ रहा है, कॉस्ट प्राइस उतना ही आर्टिकल का और सेलिंग प्राइस भी उतना ही आर्टिकल का, जिसका प्राइस है 918 रुपी। तो ये एग्जैक्टली 9 टाइम्स है, 2 9 18, तो एक की वैल्यू 9 रुपये। पूछा है नंबर ऑफ आर्टिकल, कितने आर्टिकल खरीदे, तो टोटल 120 आर्टिकल, तो 120 के आर्टिकल का भी क्या आ जाएगा 9 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1080, विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सेम टाइप है, इसको भी आप सेम वे से कर लेना। बट यहाँ पे ध्यान रखना ये रेशो डिफरेंट है, रेशो से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है। यहाँ लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, सेम टाइप, 3 आर्टिकल खरीदे 2 रुपए में, और अब एप्पल से की बात कर रहा है, और 2 आर्टिकल खरीदे 3 रुपए में। अब पहले इनको सेम कर लेते हैं, तो यहाँ पे इंटू 2 करेंगे, यहाँ करेंगे इंटू 3, तो यहाँ पे भी इंटू 2 और यहाँ पे भी इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस चल रहा है, तो आप देखिए अब इन्होंने फिर से इसको फिर रेशो में मिक्स किया, 2:3 के रेशो में, यानी यहीं पे अब हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा चीज करनी है। इसको 2 से करना है तो ये भी 2 से, इसको 3 से करना है, इसको 3 से। अर्लियर क्या था, 3:2, तो पहले वाले को 3 से और दूसरे वाले को 2 से किया था। तो यहाँ देखिए ये बन गया आपके पास 3 2 6 2 12, ये बन गया आपके पास 2 6 3 18, है ना। और यहाँ पे ये 4 4 × 2 8, यहाँ पे बन गए 27, यानी कि 8 रुपए का ये था, और ये थे 27 रुपए के। तो टोटल आपने 30 आर्टिकल्स खरीदे, जिसका प्राइस था 35 रुपीज। ठीक है, अब देखो क्या कहा है, बेचता है 5 5 रुपए में, तो इसका मतलब अगर बेच रहा है 5 5 रुपए में, तो 1 रुपए का एक बेचता होगा, तो 1 रुपए का एक बेचेगा। तो भाई 30 आर्टिकल करने हैं, तो 30 भी तो 30 रुपए के ही बेचेगा ना। तो यानी कि 30 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आ जाएगा 30 रुपीज। अब आप देख लो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कम आ रहा है, तो इस बार हमें क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 5 का। कॉस्ट प्राइस 35, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स की, तो 5 का लॉस हो गया कितने पे, कॉस्ट प्राइस है 35, तो ये हो जाएगा 5/35, जो कि होता है 1/7। 1/7 की वैल्यू हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, 14.28। इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए, वहाँ पे आप कमेंट्स लिखिए, फिर आपको लाइव क्लासेस का शेड्यूल जो है वो सारा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, जिसमें हमने रेशियो मेथड लगा के जितने भी क्वांटिटी टाइप क्वेश्चंस आते हैं वो सारे हमने किए। तो ये सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।